अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है जी डिफ़रेंस बिटवीन सऊदी अरेबिया और यूएई, मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है ना, वो हम इन 2 कंट्रीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने प्रोफ़ेशन के लिहाज से कौन-सा कंट्री जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो बगैर देर किए इंशाल्लाह हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाता है दुबई। दुबई वीज़ा कैटेगरीज़ को हम डिस्कस करेंगे, कौन-कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ हैं और जॉब के मौके कितने हैं वहाँ पे। अगर हम वीज़ा कैटेगरीज़ की जो है वो बात करें तो सबसे पहले वहाँ का जो फ़ेमस वीज़ा है वो है जी विज़िट वीज़ा। कई लोग सोचते हैं कि जो वो विज़िट वीज़ा लेके वहाँ पे जाएँगे और जाते साथ उनको जॉब मिल जाएगी। डिपेंड्स ऑन लक। अगर आपका लक अच्छा है तो हो जाता है ऐसा। बाकी ये है कि इसमें भी चांसेस होते हैं कि आप कितने क्वालिफ़ाइड हैं, आप स्किल्ड पर्सन हैं या आप लेबर कैटेगरी में आते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं या आप बड़े वेल क्वालिफाइड बंदे हैं, तो अगर आप दुबई जा रहे हैं विजिट वीज़ा पे, तो जॉब चांसेस कितने हैं? ऐसी सूरत हाल में जो जॉब चांसेस है ना, 40 टू 50% है। क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं कि एक तो आपके पास टाइम लिमिट कम होता है, 3 महीने का विज़िट है, उसमें जाके आपने जो है वो जॉब हंट करनी है। उसके बाद आप काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको करनी पड़ती हैं, जाके अकोमोडेशन वगैरह देखनी पड़ती है अपनी, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं वहाँ पे। अच्छा, इसमें जो चांसेज़ है ना वो 40 टू 50% है आपको जॉब मिलने के। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि स्किल्ड पर्सन है या बड़े वेल क्वालिफाइड है, या उनके पास जो है ना वो अच्छा एक मतलब वो कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, और इसके अलावा वो मतलब जो है ना अपने प्रोफेशन में, जैसे कि मेल नर्सेज हो गए, वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत होती है। इसके अलावा टीचर्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा इवन ड्राइवर्स, आपको ड्राइविंग आती है तो वो भी एक स्किल है, तो उसके लिए भी जो है ना वो जॉब के चांसेस होते हैं। आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आप आ जाते हैं लेबर कैटेगरी में। लेबर कैटेगरी में जो है वो नहीं, ज़्यादा चांसेस नहीं है वहाँ पे जॉब्स के। और विजिट पे रहते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी बंदा विजिट पे रह के दुबई में काम नहीं कर सकता, यूएई में काम नहीं कर सकता, जब तक आपका जो है वो वर्क परमिट आपको नहीं मिल जाता, वर्क वीज़ा आपका नहीं लग जाता। मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो कंपनी आपको अपॉइंट कर लेती है, तब आप उस कंपनी के साथ जॉब कर सकते हैं। विजिट वीज़ा पे आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी, जो विज़िट वीज़ा है उस पे कॉस्ट कितनी आती है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दुबई में जाके करनी पड़ती हैं। अच्छा, विज़िट वीज़ा की अगर हम बात करें तो विज़िट वीज़ा जो है वो 500 दिरहम का जो है वो मिलता है, प्लस सिक्योरिटी डिपॉज़िट। पहले सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं होता था, लेकिन अब उन्होंने कंपल्सरी कर दिया है। 500 वीज़ा कॉस्ट आती है आपको, और मिनिमम 1000 दिरहम जो है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट करवाना पड़ता है, और आप जो है शो मनी के तौर पे 3 से 4000 दिरहम जो है आपको साथ कैरी करना पड़ता है। इसको आप अगर प्लस करते हैं 500 प्लस 1000 प्लस 3000 शो मनी, तो ये ऑलमोस्ट बन जाता है 4500। 4500 जो है वो अगर पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से अगर हम आज बात करें तो 3 साढ़े 3 लाख रुपए आज की डेट में बनता है। ये तो होगी जी वीज़ा कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद आपको जो है वो टिकट परचेज़ करना पड़ेगी डेफ़िनेटली, और टिकट रिटर्न टिकट के साथ आपको परचेज़ करना पड़ेगा। वन वे टिकट आपकी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये बात माइंड में रखिए। पहले होता था कि डमी हम बना लेते थे, डमी बना के चले जाते थे, वो चल जाता था। लेकिन अब जो है वो रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर तो आप यूएई जा रहे हैं और आपके पास अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप जो है ना वो इंटरनेशनल परमिट साथ लेके जाएँ। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ पे जाके किसी भी रेंटल कंपनी से जो है वो गाड़ी ईज़िली जो है वो ले सकते हैं डेली बेसिस पे। तो आपको जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल मतलब जो है ना वो होता है। अच्छा, उसके अलावा आपकी डेफ़िनेटली आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चार्जेज़ वहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी अकोमोडेशन आ जाती है, आपकी फ़ूड आ जाती है। अकोमोडेशन की बात करें तो आपको मिनिमम 500 टू 600 दिरहम पर मंथ, अगर बेड स्पेस पे रहते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। और इसके अलावा फूड डेली बेसिस का अगर आप मिनिमम की बात करें तो 30 टू 40 दिरहम्स 2 टाइम्स अ डे की बात कर रहा हूँ कि आपको जो है ना वो इतना खाने पीने पे आपका खर्चा आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो डेली बेसिस पे वो डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, उस ट्रांसपोर्टेशन में एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप जो है वहाँ पे मेट्रो कार्ड, जिसको नॉल कार्ड बोलते हैं, आप वो बनवा लें। वो आपको जो है वो ऑलमोस्ट उसमें अगर आप 30 दिरहम्स से स्टार्टिंग में ऐड करेंगे तो भी आपको 30 दिरहम्स में भी कार्ड मिल जाता है। तो वो एक बड़ा कन्वीनिएंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वो आप जाते साथ जो है वो नॉल कार्ड जो है एटलीस्ट बनवा लें। अच्छा, 5वीं चीज़ ये मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर इस टाइम पे
स्कैमर्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। नया बंदा जाता है, उसको नहीं पता कि जॉब कहाँ से हंट करनी है। ऑनलाइन जो है वो सर्च करता है, वहाँ पर आपको जो है वो कई कंपनीज़ कॉन्टैक्ट करती हैं, हाँ जी आ जाएँ आपके हमारे पास जो है आपके लिए जॉब वैकेंसीज़ हैं। बंदा जाता है वहाँ पे जाने के बाद वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपको श्योर कर देते हैं कि जी आपकी जॉब हो चुकी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये एक स्टार्टिंग फ़ीस 300 दिरहम, 400 दिरहम, 500 दिरहम जितना भी मतलब जो है ना वो ले लेते हैं इंसान से, और उसके बाद जो है ना आपको एक पेपर पे साइन वगैरह करवा के ये जी आपका जो है ना वो ज्वाइनिंग लेटर है, ये वो करके तो आपके पास जो अमाउंट होती है वो हथिया लेते हैं। तो आपने प्लीज़ उनसे जो है वो बच के रहना है। स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे दुबई के अंदर जो आपको जॉब का झांसा देते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इसमें आपके चांसेस कितने हैं जॉब हासिल करने के। जॉब हासिल करने के 40 टू 50% चांसेस हैं, बट स्टिल मैं बात वही करता चलूँ कि ये लक पे डिपेंड करता है। अगर आपका लक अच्छा है तो हो सकता है आपको जो है वो जाते साथ जॉब मिल जाए, और अगर नहीं मिलती, अल्लाह ना करे, आपको वापस आना पड़ता है 3 महीने के बाद, क्योंकि आपका 3 महीने का विज़िट वीज़ा है और 3 महीने के बाद आपको डेफ़िनेटली वापस आना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं जी फ्रीलांस वीज़ा की। फ्रीलांस वीज़ा अच्छा वीज़ा है, जो सूरत हाल चल रही है फ़िलहाल, वो भी जब भी आप लें तो किसी अच्छे ऑथेंटिक बंदे से, एक अच्छी कंपनी जो है वो फ्रीलांस वीज़ा उठाएँ, क्योंकि अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं जो सख्त हो चुके हैं दुबई के। फ्रीलांस वो वीज़ा वो लें, उस कंपनी से लें जो कंपनी वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी ठीक है, कोई भी बंदा वहाँ पे कंपनी ओपन करे और आपको जो है वो फ्रीलांस वीज़ा दे दे कि आपको वो अपॉइंट करे, नहीं। अब जैसे कि रूल्स चल रहे हैं, आपको जो वो प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हाँ जी ये कंपनी जो है वो वर्किंग में है, यहाँ पे एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसका वीज़ा जो है वो आपको मिल रहा है या जिस वीज़े पे आप वहाँ पे जा रहे हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें कि जो फ्रीलांस वीज़ा है वो कितने में पड़ता है, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 7,000 से लेके 8,000 तक जो है ना वो आपको वीज़ा मिल जाता है। बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी की जो कॉस्ट है वो सेम है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको ये 2 साल का वीज़ा है और इसमें आपको कोई शो मनी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। आपको डायरेक्ट एक कंपनी अपॉइंट कर रही है, आप जा रहे हैं और उसके बाद आपको जो है वो वहाँ पे जाके काम करना है। तो एयरपोर्ट पे आपसे ये क्वेश्चनिंग नहीं होगी कि हाँ जी आप वहाँ पे किधर जाके रहेंगे, आपके पास पैसे कितने हैं, आपने जो है वो अगला अपना बंदोबस्त किया हुआ है या नहीं। इसमें भी सेम, अगर आप बात करें, अगर आप वेल क्वालिफाइड बंदे हैं और आपको जो है वो एक अच्छी स्किल है आपके पास, तो जॉब चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चांसेस हैं कि 80 टू 100% आपको जॉब वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन लेबर में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेबर मिल जाती है जॉब, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेरी प्रेफरेंस की, तो मैं विज़िट की जगह पे फ्रीलांस वीज़ा को प्रेफर करूँगा कि एटलीस्ट आप वहाँ पे पीस ऑफ माइंड आपको होता है कि आपको 3 महीने के बाद जाना नहीं है, कोई गर्दी नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती कि हाँ जी बस ठीक है 3 महीने के अंदर अंदर जॉब देखो, ढूंढो, मिल गई ओके, नहीं मिली तो फिर आपको वापस अपने होम कंट्री जाना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं जी सऊदी के बारे में। सऊदी में आपको 2 तरह के वीज़ाज़ मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विज़िट वीज़ा मिल रहा है, जो कि अभी इन्होंने कोई 1 साल हो चुका है इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया है, और दूसरा वीज़ा है जो फ्रीलांस वीज़ा। अच्छा, जो विज़िट वीज़ा है उस पे अगर आप आते हैं, अगर आप लेबर कैटेगरी में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आना चाहिए और आपको विज़िट वीज़ा पे ही कोई ना कोई जॉब मिल जाती है। अगर आपकी परमानेंट नहीं भी होती तो 3 महीने एटलीस्ट आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इल्लीगल है, बट स्टिल यहाँ पे आप इतनी सख्ती नहीं है कि आप जो है वो किसी कंपनी में जाके काम करें, आप किसी मतलब जो है वो लेबर कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पूछताछ नहीं है अभी तक की तरह, अभी इतनी सख्ती नहीं हुई। और अगर मेरा को भाई जो स्किल पर्सन है और क्वालिफ़िकेशन अच्छी है उसकी, वो सोच रहा है कि वो विज़िट वीज़ा पे आके यहाँ पे काम कर सकता है, तो मेरे भाई ये ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो है वो अच्छी जॉब्स पे वो सऊदीज़ को फ़िलहाल दे रहे हैं। जो साउदीज़ेशन है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, इन फ्यूचर हो सकता है यहाँ पे ख़त्म हो जाए, लेकिन ये है कि जॉब के चांसेस फिर भी हैं, लेकिन विज़िट वीज़ा पे नहीं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 40 टू 50% जो है वो चांसेस होते हैं आपको जो है विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे जॉब मिल जाए, लेकिन उसके लिए भी आपको फिर अपने कंट्री एग्ज़िट करना पड़ता है और वहाँ से आपका जो है वो दोबारा से वीज़ा जो है वो वर्क परमिट जो है वो आपको मिलेगा। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की, टिकट आपको पता है, टिकट पे आपका जो है 1000 से लेके 1500 तक जो है वो आपको टिकट मिलती है, और उसके अलावा आपकी फ़ूड आ जाती है, अकोमोडेशन आ जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं कंपेयर टू दुबई। अकोमोडेशन की बात करें तो जहाँ पे आपको 600 में 500 में वहाँ पे बेड स्पेस मिल रही है, 500 में यहाँ पे आपको एक अच्छा रूम मिल जाता है, और उसमें इंक्लूड होती है एवरीथिंग, बिजली,
पानी का बिल, सारी चीज़ें आपने सिंपली आके, इवन वो फर्निश्ड होता है, आप आते हैं और आप आराम से रहना शुरू कर देते हैं। अगर आप बेड स्पेस पे जाएँ तो आपको 150 से 200 में जो है वो आपको बेड स्पेस मिल जाती है। फूड की अगर बात करते चलें तो फूड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 20 टू 30 रियाल्स आपके डेली जो है 2 टाइम्स अ डे आपका खाने पे खर्चा आ जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पे सस्ती है दुबई की निस्बत। तो डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में आ रहे हैं, आप रियाद में आ रहे हैं, आप जिद्दा में आ रहे हैं, आप मक्का में आ रहे हैं, आप मदीना में आ रहे हैं, तो डिपेंड करता है। आगे हम बात कर लेते हैं जी फ्रीलांस वीज़ा। फ्रीलांस वीज़ा दुबई यूएई की निस्बत यहाँ पे महंगा है। जो वीज़ा हमें वहाँ पे 7 से 8 हज़ार का मिल रहा होता है, वही वीज़ा यहाँ पे हमें 12 से 13 हज़ार में मिलता है, जो पाकिस्तानी अमाउंट में 9 साढ़े 9 लाख रुपए बनता है। तो आपको एक साल का वीज़ा मिल जाता है, 15 महीने की जो आईडी मिल जाती है, फिर हर साल उसके रिन्यूअल पे आपके पैसे लगते हैं, कोई 5 से 6 हज़ार रियाल खर्चा आ जाता है, मंथली वगैरह इसमें ऐड होती है। अच्छा, इस पे जॉब के चांसेस कितने हैं फॉर लेबर और फॉर वेल क्वालिफाइड पर्सन और स्किल्ड पर्सन? लेबर के लिए 100% जॉब है यहाँ पे। आप आते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आपको सऊदी अरबिया में जॉब नहीं मिल रही या आपको जॉब ना मिलने की वजह से आपको वापस आना पड़ रहा है, नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है यहाँ पे। हाँ, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा कहे कि हाँ उसको जॉब नहीं मिल रही, समझ में आएगी इधर, लेकिन अगर कोई लेबर कैटेगरी में बंदा कहे कि यार उसको जॉब नहीं मिल रही, तो ये झूठ है। अगर हम बात कर लेते हैं जी स्किल पर्सन के लिए, स्किल पर्सन के लिए यहाँ पे बहुत चांसेस हैं। अगर हम बात करें वेल क्वालिफाइड पर्सन, हाँ, आप बहुत अच्छी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपको जॉब मिलेगी। आप कहीं पे भी चले जाते हो आपको जॉब मिलती है। और अगर आप कह लें कि ना ज़्यादा पढ़े लिखे और ना ही लेबर कैटेगरी में आते हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल जॉब मिलती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल ही कह दें कि यार जॉब नहीं मिल रही। हाँ, स्टार्टिंग में आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही होती, लेकिन ये है कि जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, तो वैसे-वैसे जो है ना आपकी जॉब के चांसेस बढ़ते जाते हैं कि आपको अपनी मनमर्ज़ी की जॉब मिलती जाए। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन हो और मेरी राय अगर आप पूछें विज़िट वीज़ा और फ्रीलांस वीज़ा, तो मैं आपको जो है प्रेफ़र करूँगा आप फ्रीलांस वीज़ा लें सऊदी अरबिया का, या आप फ्रीलांस वीज़ा लें दुबई का, उनमें फ़ायदा है आपको। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं कि जी मैं कौन-सा कंट्री प्रेफ़र करता हूँ, तो जो हालात चल रहे हैं, मैं आपको कंट्री प्रेफ़र करूँगा सऊदी अरबिया। इनका जो विज़न 2030 है ना, उस टाइम तक ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाने हैं कि आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलनी है। और फिर मज़े की बात ये है कि यहाँ पे अगर आप कमाते हैं ना, तो यहाँ पे आपकी सेविंग ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे कम हैं। अगर वही चीज़ हम यूएई में बात करें, तो वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, पैसे लगाने की जगह बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं होता। तो अगर मैं सजेशन दूँ, तो मैं कहूँगा आपको कि आप जो है वो सऊदी कंट्री जो है सेलेक्ट करें, सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आएँ, अपना अच्छा बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएँ, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।